दिन पर दिन अपने कुनबे में बढ़ोतरी करते जा रहे राष्ट्रीय लोकदल में एक और इजाफा हो गया, जिसने बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश कुमार जाटव और उनके तमाम समर्थकों को राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की सदस्यता दिलाई। आगरा ग्रामीण विधानसभा के रोहता इलाके में हुए कार्यक्रम में रालोद के ब्रज प्रांत अध्यक्ष जगपाल सिंह, युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रजेश चाहर, जिला अध्यक्ष कुसुम चाहर व कई अन्य बड़े नेताओं ने बसपा छोड़कर आने वाले पदाधिकारियों का राष्ट्रीय लोकदल में स्वागत किया। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की नीतियों और चौधरी अजीत सिंह के सिद्धांतों पर चलते हुए जयंत चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी सर्व समाज के हक की आवाज उठाएगी। पूरी दुनिया में भारत की तकनीकी का लोहा मनवाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम जी को नमन करता हूं और जिनको चौधरी साहब के साथ किसान मसीहा कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी नमन करता हूं। आज के सदस्यता ग्रहण समारोह में उपस्थित हमारी आगरा जनपद की यशस्वी जिला अध्यक्ष कुसुम चाहर जी, जेल में या तो मरवा दिया या उनको खत्म करा दिया। अभी आप लोगों ने सुना होगा पेपर में दो कोई मुलजिम अंदर बंद थे और एक अंशु पांडे नाम का भी मुलजिम था, वो किसी अपराध में गया। तो उसके परिवार वालों से उन्होंने बात की कि भाई हम इसको बचा देंगे, ये उन दोनों को मार दें। तो आज जो है महेश जाटव जी ने राष्ट्रीय लोकदल की ज्वाइनिंग की है और जिस तरीके से महेश जाटव जी को मैं 10-12 साल से जानती हूँ और बहुत ही संघर्षशील नेता हैं। बीडीसी का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, जिला पंचायत का पिछला भी वो निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत गए थे। इस बार बीएसपी से उनकी पत्नी जीती। तो बहुत संघर्षशील हैं, बहुत ज़मीनी नेता हैं और उनकी श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी में, चौधरी अजीत सिंह जी में आस्था रखते हुए और जयंत चौधरी जी की कार्यशैली को देखते हुए उन्होंने जो है पार्टी ज्वाइनिंग की है। क्या उम्मीद लगती है आगरा ग्रामीण में कुछ मजबूती मिलेगी महेश जाटव जी की वजह से? बहुत मजबूती मिलेगी, बहुत मजबूती मिलेगी और भी बहुत लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, दिन पर दिन रोज़ ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अभी 14 तारीख को हमारी मीटिंग भाईचारा सम्मेलन हुआ था केरागढ़ में, वहाँ पर भी आपको जानकारी होगी। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया सम्मेलन हुआ हमारा और बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए लोग जो है ऊब चुके हैं। जिस तरीके से किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी, हर आदमी परेशान है, इसलिए हर आदमी का झुकाव राष्ट्रीय लोकदल की तरफ हो रहा है। आने वाले समय में सन 2022 में राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूत होगा। आगरा ग्रामीण हो या जो भी हमारा गठबंधन, हमारा नेता का जिससे भी हो। गठबंधन से संबंधित कुछ बातें आ रही है निकल के, क्या कुछ है? कोई हाईकमान से बातचीत हो रही है? नहीं, हाईकमान से देखिए, सपा से तो बात है ही, और भी बहुत से दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, वो भी जैसे वो नेता फैसला करेंगे कौन आ रहे हैं, किसको ले रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में सन 2022 में जो हमारी सीट है, आगरा ग्रामीण हो, फतेहपुर सीकरी हो, खेरागढ़ हो, एतमादपुर हो, हम चुनाव जीतेंगे। आने वाले समय में बीजेपी के द्वार बंद हो जाएंगे और राष्ट्रीय लोकदल के और गठबंधन के द्वार खुल जाएंगे। देखिए, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एक बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति जिनको मैं पीछे से देखता चला आ रहा था, बहुजन समाज पार्टी में कर्मठतापूर्वक ज़मीन से जुड़ कर के काम करने वाले भाई महेश जाटव जी ने आज राष्ट्रीय लोकदल में आस्था जताई है और वो अपने पत्नी सहित, चूँकि उनकी पत्नी आज वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, और तमाम सैकड़ों साथियों के साथ राष्ट्रीय लोकदल में आज उन्होंने आस्था जताई। हम उनका स्वागत करते हैं और राष्ट्रीय लोकदल परिवार उनको ही नहीं, हम सभी के लिए स्वागत में खड़े हैं। हमारे परिवार बड़ा हो, हम ऐसा चाहते हैं और सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े और इस आने वाले चुनाव में विधानसभा के में माननीय जयंत चौधरी जी को हम मजबूत करने का काम करें, ऐसा मेरा मानना है। और आज के इस कार्यक्रम में बड़ी शानदार प्रस्तुति मुझे महसूस हुई और आगरा ग्रामीण विधानसभा में मुझे लगता है कि महेश जाटव जी के आने पर पार्टी में बड़ा मजबूती के साथ एक स्तंभ खड़ा होगा। क्या देखते हैं 2022 में इस तरीके से नेता जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ, तो कितनी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल मजबूत दिखाई देती है या फिर गठबंधन में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये नेतृत्व जो है, ये निर्णय उनका हो सकता है, ये मेरा नहीं हो सकता।
चूँकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का एक महत्वपूर्ण गठजोड़ है जो आपसी विचारधाराओं से जुड़ा है और कहीं ना कहीं कार्यशैली से भी जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है। जो चौधरी साहब ने इस देश में एक किसान को स्थापित करने का काम किया था, ये वही भावनाएं हैं और एक बार दोनों साथ आई हैं। वो दोनों की ताकत मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में एक शानदार और अच्छी सरकार देंगी और सुशासन देंगी। नहीं, कोई कारण नहीं था। मैंने बसपा में 1993 से अभी तक पूरी सेवा की। मैं जिला पंचायत का सदस्य भी रहा और ग्राम प्रधान भी रहा, दो बार जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी। बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न पदों पर रहा। 1993 से आज तक मैंने पूरी सेवा की। मेरा मन था कि अब राष्ट्रीय लोकदल में जाकर के लोगों की सेवा करनी चाहिए। ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ जिनको देख के आपने लोकदल ज्वाइन किया है? लोकदल के अंदर भाईचारा, समानता, एक दूसरे से कोई भेद नहीं है और लोकदल अब एक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर माननीय जयंत चौधरी जी चुनौती देते हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो। मैं भी एक किसान का बेटा था। किसान 1 साल से बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। 500 से लेकर 500 के करीब किसानों की मृत्यु हो गई। ये गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही थी, तो माननीय जयंत चौधरी जी वहाँ गए, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया। इसको मैंने देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि हमें लोकदल के साथ उठकर खड़ा होना चाहिए और मजबूती से लोकदल को सत्ता में लेके आना चाहिए। आपको बता दें कि महेश कुमार जाटव के रालोद में आने से संगठन की दलित वोटों में पकड़ बढ़ेगी, क्योंकि महेश कुमार जाटव न केवल बसपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं बल्कि जाटव महापंचायत आगरा के महासचिव भी हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की जमीनी स्तर पर चल रही मेहनत रंग लाती दिख रही है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नेताओं ने 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए संगठन को और मजबूत बनाने की बात पर जोर दिया और गरीब, दलित, युवाओं व किसानों के अधिकार के लिए सड़क पर आकर संघर्ष करने का ऐलान भी किया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नेता नरेंद्र धनगर, कप्तान सिंह चाहर, दुर्गेश शुक्ला, संजय फौजदार, मानव चौधरी सहित तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद रहे।